नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों आपका स्वागत है हमारी हिंदी ज्योतिष चैनल पर। मित्रों, आज की जो कथा है वे बहुत ही पवित्र और ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य की यही सोच है कि जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं केवल उन्हीं लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापी, नीच, क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। मित्रों, आप भी यही सोच रहे हैं तो मित्रों, यहां पर आप गलत हो। तो वह कैसे? दर्शकों, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करता हूं कि है भगवान, जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा से पूरा सुनेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसके घर के सारे संकट दूर कर देना और उसके पूरे परिवार को धन संपत्ति से भर देना और उनके ऊपर में हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखना। चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, धरती लोक पर 3 मनुष्यों और एक औरत मतलब 4 लोगों की मृत्यु एक ही समय पर हो जाती है। उन सभी लोगों के अपने अपने विचार थे और वे सभी अलग अलग प्रदेशों के भी थे, परंतु संयोगवश उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया, जिसके कारण यमराज जी के दूत उन्हें लेने के लिए ठीक उसी समय पर आते हैं। मरने वालों में से एक व्यक्ति मगध देश का राजा था, दूसरा व्यक्ति एक धनिक व्यापारी, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित और चौथी एक गरीब औरत थी जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। यमराज के दूत इन चारों के पास आए और उनकी आत्माओं को लेकर आकाश मार्ग से धर्मराज की सभा में ले जा रहे थे। जब यमराज के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो वे चारों सोच रहे थे कि हम में से कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक में जाएगा। उस समय मृत्यु के देवता यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। तभी चारों ने आपस में बातचीत शुरू की। तीनों मनुष्य कहने लगे कि मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु उनके साथ जो वह औरत थी वह शांत खड़ी थी। सबसे पहले राजा कहने लगा, मुझे यमराज जी पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे क्योंकि मैंने सभी की बहुत सहायता की है। राजा आगे बोला, मैं तो एक विश्वविख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर खूब नाम कमाया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य मेरे राज्य में अत्यंत खुश था। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। मैंने सभी को भिक्षा दी और जितना हो सका उससे बढ़कर दिया, ताकि लोग मुझे आशीर्वाद दें और मुझे पुण्य मिले। वे जीवन भर मेरा नाम कभी न भूलें और हर तरफ मेरे नाम का ही गान हो। मेरे मगध राज्य में मेरे नाम का ही गान हो रहा है। मेरे द्वारा दिए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्मों और लोगों द्वारा दिए गए आशीर्वाद को देखते हुए यमराज मुझे पक्का स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर जो वह धनी व्यापारी था वह कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया, फालतू का खर्च नहीं किया और उस धन से लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का अपना 30वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में लगाया है। व्यापारी ने आगे कहा, जिसकी वजह से मुझे अवश्य ही पुण्य मिलेगा। प्रभु यमराज मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। इस बात को मैं पहले से ही जानता हूं। मित्रों, व्यापारी की बात सुनते ही वह पंडित बोल पड़ा और कहने लगा, अरे भाई, तुम सभी फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान कार्य नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा हकदार तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने भगवान का नित्य पूजा पाठ किया है। पंडित ने आगे कहा, मेरा पूरा जीवन पूजा और आराधना में ही बीता है। मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार सबके सामने रखे। फिर वे तीनों उस चौथी औरत की ओर देखने लगे जो मजदूरी करती थी। उन्होंने सोचा, देखो, अब यह क्या कहती है?
क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए और दूसरों के अधीन रहते हुए ही बीता है। वह औरत उन सबकी बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए सुन रही थी, परंतु वे तीनों अपनी प्रशंसा बड़े गर्व के साथ करने में जुटे हुए थे। तभी यमराज अपने सारथी भैंसे पर बैठकर अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। मित्रों, चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। यमराज अपनी सवारी से उतरते हैं और अपने सोने के आसन पर विराजमान होते हैं। फिर चित्रगुप्त से उन चारों के पाप और पुण्य को देखने के लिए कहते हैं। चित्रगुप्त ने सबसे पहले मगध देश के राजा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। अब बताओ, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं? तुमने कितने लोगों का भला और कितने लोगों को दुख पहुंचाया है? मैं अपनी पुस्तक देखकर यह फैसला करूंगा कि तुम स्वर्ग में जाने योग्य हो या नहीं। तब वह राजा बड़े गर्व के साथ अपने कर्मों को बताते हुए कहता है, हे चित्रगुप्त, मैं मगध देश जैसे बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में मेरी वजह से ही दीनहीन, गरीब और दुखी लोग बहुत कम थे। सब मेरी छत्रछाया में बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहां हर निर्धन को धन मिलता था, हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों का धन रोज दान में दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रसन्न थी। मैंने अपने जीवन में यही अच्छे कर्म किए हैं। राजा के इतना कहते ही चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर चित्रगुप्त ने राजा से कहा, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख और दान दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने एक बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े, उनमें हजारों लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है और उन सबकी मृत्यु का कारण तुम बने हो। उन मरे हुए मनुष्यों की पत्नियों की हाय तुमको लगी है। उनके परिवारों के बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो, और उनकी माताओं की गोद सूनी करने वाले भी तुम ही हो। चित्रगुप्त आगे कहते हैं, हे राजा, तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा के लिए दुखी किया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते, जिससे तुम्हारा राज्य भी बढ़ता और साथ ही समृद्धि भी आती। तुमने अपनी प्रजा को सुखी किया, पर अपने सैनिकों को दुख पहुंचाया, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हो। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने धनी व्यापारी को बुलाया और कहा, तुमने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भगवान, मैंने पृथ्वी लोक पर जितना धन कमाया, उसका 30वां भाग अच्छे कार्यों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया और बेघर लोगों को धन देकर उनकी मदद की। मैंने उस धन से कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया और कई जगह धर्मशालाएं बनवाईं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने पुनः अपनी पुस्तक खोली और देखने के बाद कहा, जो तुमने कहा वह सत्य है, परंतु तुमने धरती पर जो दान धर्म किया उससे तुम्हारे पुण्य नहीं बढ़े। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारा पाप यह है कि जिस पैसे से तुमने दान धर्म किया वह झूठ बोलकर और ठगी करके कमाया था। तुमने हद से ज्यादा धोखाधड़ी की है, कई चीजों में मिलावट की और नकली वस्तुओं को असली के दाम में बेचा। तुमने कई व्यापारियों का धंधा चौपट करवा दिया, उन्हें रास्ते से हटाया और अनजाने में ही सही, पर तुम्हारी वजह से कई लोग बीमार हुए और मारे गए। चित्रगुप्त आगे कहते हैं, तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत की कमाई तुमने हड़प ली। उन सभी लोगों की बददुआ तुम्हें लगी है। तुम्हारे पाप इतने भारी हैं कि तुमने जो भी अच्छे काम किए उनका असर शून्य हो गया। यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई पुण्य नहीं बचा और इस कारण तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह धनी व्यापारी बड़ा उदास मन से पीछे हट गया। उसके बाद
चित्रगुप्त जी ने पंडित जी को आगे बुलाया और उनसे कहने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित ने कहा, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने लाखों शिष्यों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान कराया है और लाखों मनुष्यों के घरों में पूजा पाठ कराया है। मैंने अपना दिन रात ईश्वर की आराधना में समर्पित कर दिया। मैंने अपनी बुद्धि के चलते हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों लोगों की आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कराया है। मैंने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। पंडित कहता है, इससे ज्यादा शुभ कर्म और कौन सा हो सकता है? इसके तुरंत बाद चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक में देखकर उस पंडित से कहा, हे पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन आपसे एक गलती हुई है। आपने स्वयं कभी भी उस ज्ञान पर अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ और पूजा अनुष्ठान कराए, परंतु आपने उन सबको कभी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। तुम हमेशा धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। अब वह पंडित भी उदास होकर पीछे हो गए। अब बची अकेली वह मजदूरी करने वाली औरत यह सब देखकर बड़ी हैरान थी। मित्रों, वह अपने मन में सोचने लगी कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रही थी, उनमें से कोई भी स्वर्ग के योग्य नहीं है। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकती हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न तो मैंने कभी पूजा पाठ किया है और न ही मैं दान देने लायक थी। इसका मतलब मैंने तो कभी कोई शुभ काम नहीं किया। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करती रही। पति के मरने के बाद मैंने अपनी पुत्र और पुत्री के साथ अपनी सास की सेवा की है। वह औरत यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आने को कहा। जैसे ही वह औरत चित्रगुप्त के पास गई, उसने पहले ही कह दिया, हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब दुखिया के घर में जन्म लिया था। दान, हवन, पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं थी, तो मैं शुभ कर्म कहां से करती? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। मैं जानती हूं भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की मेरी हैसियत है। वह औरत आगे कहती है, किंतु हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मेरे पास उतना समय ही नहीं बचता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकती। मैं अपनी मां की सेवा में परिपक्व रहती थी। मैंने लोगों को समय न देकर वह समय अपने बूढ़े मां बाप की सेवा में लगाया। उन्हें भोजन खिलाती पिलाती थी, उनके वस्त्र बदलती थी। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। उस औरत की बात सुनकर चित्रगुप्त ने पुनः अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे देवी, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि क्या तुमने कभी कोई पुण्य कर्म किया होगा? तब औरत ने अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद किया और तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर, बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर उसके सामने बैठ गया और उसकी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। वह समझ गई कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। उसकी अंतरात्मा ने उसे सचेत किया कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तुम अकेला कैसे खा सकती हो। वह औरत फिर कहती है कि उसने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन उसने पूरे दिन भूखे पेट रहकर काम किया। जब यमराज और चित्रगुप्त ने यह बात सुनी तो यमराज मुस्कुराए। तब स्वयं यमराज जी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उस औरत को स्वर्ग में लेकर गए। यमराज जी बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हैं। प्रत्येक जीव पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसे ही सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किए गए जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटे काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। यमराज आगे कहते हैं, लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य द्वारा किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे
जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर अच्छे काम में लगा दिया हो, तो वह धन आपको कभी स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। ऐसा काम करने पर आप अवश्य ही नर्क के भागीदार बनेंगे। अगर कोई मनुष्य उसी धन को दान पुण्य में लगाता है तो वह उससे भी नहीं उभर सकता। इसके बाद चित्रगुप्त पंडित, राजा और धनी व्यापारी को नर्क में डाल देते हैं, वही उस स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने प्रत्येक काम निस्वार्थ भाव से प्रत्येक जीव की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को इस कथा के बारे में पता चल सके। मित्रों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण।